शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ सो कॉल्ड बड़े लीडर्स हैं, आप सभी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं या आप सभी को कहीं दूसरी जगह, जो दूसरे प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज़ कर लिए हैं, जिनका फिर से आगे कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है और कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन सब में किस तरह से वो आपको झोंक रहे हैं, किस तरह से उन्होंने आप सभी का, हम सभी का नुकसान किया है। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ, आप में से बहुत सारे पहले इसके शिकार बन चुके हैं और कुछ लोग अभी नए भी शिकार बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ऐश के साथ आपने अगर किसी को देखा है तो उसको सब कुछ मालूम होना ही है और वो जो कह रहा है वही सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। बट कम्युनिकेशन सिस्टम, उस पर मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं और ये सच है और ये सच में हो रहा है। आप सभी को, हम सभी को करना ये है कि जितने भी हमारे साथी हैं ऑन पैसिव के, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, हो सकता है उनका विश्वास डगमगा गया हो, हमारा भी एक वक्त को विश्वास डगमगा गया था। एक तरफ से हमने ये भी मान लिया था कि अब यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर अचानक मिस्टर ऐश ने वो विक्ट्री विद ऐश का ब्रिज तैयार किया और विक्ट्री विद ऐश का ब्रिज तैयार करने के बाद वहाँ पे माइग्रेशन प्रोसेस हुआ और आज की डेट में भी जो विक्ट्री विद ऐश में ज्वाइन करना चाहता है वो रेफरल लिंक के लिए किसी से लेकर वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकता है। तो ये एक ब्रिज तैयार किया है मिस्टर ऐश ने ऑन पैसिव और विक्ट्री विद ऐश के बीच में, ठीक है। तो विक्ट्री विद ऐश सभी लोग जो नहीं भी ज्वाइन किए हैं उन सब लोगों को भी आप ज्वाइन करवा लीजिए। आप लोगों के सर्कल की वहाँ लिमिट बढ़ गई है, अभी 24 लोगों तक आप इनवाइट कर सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर लीजिए और अपना फोकस शिफ्ट रखिए, ठीक है। इस बार कोई भी किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन में स्लैश नहीं चाहते हैं और इसीलिए किसी तरह की यहाँ पे लीकेज और पिल्फरेजेज, मतलब किसी भी तरह का वो लीकेज नहीं हो रही है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की। कोई भी चीज़ आपको जो नहीं जाननी चाहिए या जो नहीं आपके तक नहीं पहुँचनी चाहिए, आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो आप तक नहीं पहुँच रही है। हम सब के लिए, आप सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम फोकस रहें, क्योंकि मिस्टर ऐश ने अगर ये बीड़ा उठाया था तो वो अभी तक वहाँ पे फॉर्मली स्टैंड है और क्रिस जॉनसन, जूली, माइक एलिस एंड सूजी मैक्रिया, इन चारों ने सामने आकर पिछले कल, अगर आपने देखा होगा, इंग्लिश में ही उनका वीडियो था, उसमें ये क्लियर कर दिया है कि ये रियल में हो रहा है और ये रियल में होने वाला है, ठीक है। हाइप कोई भी क्रिएट ना करें, हम भी नहीं हाइप क्रिएट करना चाहते। दिस इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, आप सभी तक एक इन्फॉर्मेशन है कि भैया अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं उन्हें बांधे रखिए और अपने इत्मीनान को, जिस विश्वास के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप लोग इस मिशन से जुड़े थे, ये मिशन अभी भी जिंदा है और इसमें जो चीज़ें होने वाली हैं वो रियल में होने वाली हैं। अभी फिलहाल बैक एंड पे कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो चीयर्स, खुशियाँ मनाइए और खुश रहिए, क्योंकि फाइनली जो चीज़ें बैकएंड पे हमें इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो हमारे साथ अब शेयर की जानी शुरू हो गई हैं। और एक सबसे बड़ी अपडेट, जो अभी तक जुड़े हैं ना, वो लोग इस अपडेट को अपने साथ लेकर जाएंगे कि जैसे ही मिस्टर ऐश का उन लीडर्स को चॉकआउट करने का, उन लीडर्स को फाइनल करने का, उनको साथ कम्युनिकेशन करने का सिस्टम फाइनल हो जाता है, वो उन सभी के साथ मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग करने के बाद उन सभी से वो इनपुट लेने वाले हैं कि हम अब कैसे आगे बढ़ें। तो ये रियली एक कमबैक स्टेज है और किसी भी बिजनेस में आज तक हमने देखा नहीं है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, आप सभी के भी अनुभव रहे होंगे, किसी भी बिजनेस के लिए कमबैक करना उतना ही मुश्किल होता है जितना, मतलब आप ऐसा समझिए दूसरी लाइफ है ये। और मिस्टर ऐश जब ये कह रहे हैं कि वो इट्स हैपनिंग, इट्स रियल, तो हमें उन चीज़ों पे ट्रस्ट कर आगे बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से वो न्यूज़ मिलती रहे। और साथ साथ एक चीज़ को, अब जब हम आगे अगले पड़ाव में बढ़ेंगे तो बहुत जिम्मेदारी से जो है सभी चीज़ों को आप यहाँ पर हैंडल कीजिएगा, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं बहुत सारे लोग कुछ हाइप भी फैला रहे हैं, उन हाइप में हमें नहीं पड़ना है, लेकिन क्रिस जॉनसन हो गए, जूली नुयान हो गई, आपके साथ सूजी मैक्रिया हो गई, माइक एलिस हो गए, ये सब लोग ऐश के ट्रस्टेड लोग हैं, उनके साथी हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी तकलीफ हो रही होगी कि अब वो ऐश उनके साथ कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक अलग कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। तो ये आपके अपने पूर्व कर्म है। आप अगर सही से चीज़ों को हैंडल कर रहे होते तो शायद आप या मैं, हम में से कोई भी वहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता। तो फाइनल मिस्टर ऐश बैकएंड पे किस तरह से हम सबको जो अगले फेज में जाना है, ठीक है, उसमें किस तरह से हम सबको कम्युनिकेट किया जाए, उस पर पीछे एक लीडर्स की लॉबी तैयार कर रहे हैं, ट्रस्टेड लीडर्स को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ बहुत जल्द वो एक मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग करने के बाद हम जो है नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सेलिब्रेशन
का टाइम है, खुशियों का टाइम है। प्रॉबेबली अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई या जिन चीज़ों का हम इंतज़ार करते रहे, प्रोग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोग्रेस यहाँ पे डेफिनेटली 100% है, क्योंकि जब बड़े लीडर्स आप सभी के सामने आ रहे हैं, वो आप सभी के साथ, हम सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो कुछ प्रोग्रेस है तभी शेयर किया जा रहा है। और मैं भी अगर आप लोगों के बीच में आया हूँ तो कुछ प्रोग्रेस को देखा है, उस ट्रस्ट लेवल को हम आज भी स्ट्रांगली जो है फील करते हैं। तो आप सब लोग भी अगर अभी तक जुड़े हैं इस हमारे लाइव से, ठीक है, हमारे इस वीडियो के साथ, तो डेफिनेटली एक लाइन मिस्टर ऐश के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा कि आई स्टैंड विद यू मिस्टर ऐश मुफारे। एंड मैं भी यहाँ से कहता हूँ कि आई स्टैंड विद मिस्टर ऐश, एंड वी विल डेफिनेटली, नॉट इमीडिएटली, नॉट नाउ, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने बहुत दौड़ लगाई, बहुत बुर्ज खलीफा के टॉप से टॉप हम चलते गए, और शायद वहीं पे हमें किसी की नज़र लग गई और हमें फिर से ग्राउंड ज़ीरो से ये सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ी। तो इस बार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आराम से चलेंगे, प्रॉपर तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, वही कम्युनिकेशन सिस्टम बैक एंड पे एस्टेब्लिश हो रहा है, हम फाइनल स्टेज पे है, और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्दों में हमें मिस्टर ऐश के 4 करीबी लोगों ने दिया है, जिनकी मिस्टर ऐश से प्रॉपर तरीके पे बात हुई है, और मिस्टर ऐश की तरफ से ही आप एक तरीके से मानिए कि ये मैसेज है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके पास जहां आप कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर बहुत जल्द, कोई जैसे ही हमारे बीच अपडेट आएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और अपने विश्वास ही सबसे बड़ी जो है आपकी, हम सभी की और मिस्टर ऐश की ताकत है, उसको बनाए रखिए सिस्टम के साथ। सिस्टम डेफिनेटली, मेरा ये विश्वास है कि कम बैक करने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। हैव अ नाइस डे। ये किसी वास्तविक और ठोस चीज द्वारा समर्थित है, और मेरी समझ से यही कारण है कि एस ने चुना कुछ समय के लिए सार्वजनिक संचार से पीछे हट जाना, गायब होने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने के लिए। मुझे लगता है आप लोग समझते हैं, कभी कभी काम शुरू करने के लिए कुछ चीजों को बंद करना पड़ता है, और उसने यही किया है। क्षमा कीजिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब हम आगे बढ़ें, हम स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं और गलतियों या गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं कि इससे मुझे आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना मिलती है, न केवल राख में बल्कि संचालन के इस नए तरीके में भी। यह नई रणनीति और अनुशासन का ये नया स्तर, क्योंकि इसी तरह किसी बात का अर्थ निकलता है, इसका निर्माण हो चुका है, और मेरा मानना है कि अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इसे जूली को सौंप दूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। वो एक अपडेट था, इस सप्ताह एक अपडेट है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा सीधे राख से लिया गया है, और यह सही संदेश है। इसलिए जो लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह सच है, मैं उन्हें यही बताता हूं। पिछले हफ्ते से हम आपको जो बता रहे हैं उसमें 10 और बातें जोड़ दें, आज से लेकर भविष्य तक, क्योंकि हम आपको सच बता रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं। हम अभी आपको जितनी पारदर्शिता दे सकते हैं उतनी ही देंगे। इसी के साथ मैं इसे अपनी प्यारी बहन जूली वेन को सौंपना चाहता हूं। जूली, आगे बढ़ो। धन्यवाद क्रिस। हेलो सूजी। हेलो माइक, आपको देखकर अच्छा लगा माइक। हेलो सब लोग। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ स्पष्टता साझा करना चाहता हूं, विशेष रूप से वर्तमान चरण के संबंध में। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, श्रीमान अश्मोफ चयन प्रक्रिया में है। छोटे समूह का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों की संख्या, अधिक केंद्रित समूह। इस समूह का गठन बहुत सावधानीपूर्वक और सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, और मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। यह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं है कि कौन अधिक योग्य है या कौन दूसरों से अधिक का हकदार है। हमारे समुदाय में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, वफादार और पूरी तरह से योग्य। यह चुनाव पूरी तरह से उद्देश्य पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक प्रबंध